मुख्यालय के द्वारा 1 महीने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिसमें जो साइबर में फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर अपराधी हैं, उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए एवं जो आम नागरिक हैं उनको साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सब के तहत हमारी पुलिस को, डीएसटी टीम को और हमारी जो जेएनवीसी थाना पुलिस है उनको एक आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो किराए पे जेएनवीसी एरिया में रह रहे हैं और वो किसी तरह के साइबर फ्रॉड की चीज़ों में सम्मिलित हैं, किसी तरह का साइबर फ्रॉड का एक गैंग चला रहा है। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रेड में हमें 6 लोग वहाँ पे मिले। जो वो 6 लोग हैं वो बीकानेर की अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम समर्थ सोनी है, दूसरा धर्मनारायण सिंह है, तीसरा रोहित सिंह है, एक शिवनारायण सिंह है, एक विकास बिश्नोई है और एक गुरुदेव बिश्नोई है। कुल 6 लोग हमने वहाँ से हम लोगों ने 6 लोग मिले और 6 लोगों को अरेस्ट किया। इनका जो है कि ये लोग जो 6 के 6 लोग हैं जो एक गैंग चलाते हैं, इसमें ये लोग जो भोले भाले लोग हैं उनके नाम पर उनके डॉक्यूमेंट लेके और उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने के बाद ये इन खातों को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर के भी कुछ लोग हैं जो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाते खुलवा के उन लोगों को सप्लाई कर देते हैं और जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो इन खातों में आता है और फिर एटीएम से, चेक से, विभिन्न माध्यमों से इस पैसे को ये लोग निकाल लेते हैं। इसमें हम लोगों को कई पासबुक मिली हैं, चेकबुक मिली हैं, 23 एटीएम कार्ड भी मिले हैं और हमें कुछ सील भी मिली हैं, मोहरें जो होती हैं सील, वो भी मिली हैं। इसमें ये आ रहा है कि इन सील का उपयोग ये विभिन्न अलग अलग फर्मों के नाम से सील बनी हुई हैं और इस सील का उपयोग करके वो फर्म की तरफ से करंट अकाउंट खुलवाते थे। तो जिन फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुले उनको भी हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, ऐसी कोई फर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कुल मिला के इन्होंने फर्जी सीलें भी बना के, फर्जी मोहरें भी बना के और कई करंट अकाउंट भी ऐसे खुलवाए जिसमें कि ये साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करते थे और फिर उसको विड्रॉ करके लोगों को हानि पहुंचा रहे थे। इस तरह के लगभग 75 खातों की अब तक हमारे पास डिटेल आई है, जिनके बारे में जो साइबर हेल्पलाइन है 1930 उसके माध्यम से शिकायत दर्ज हुई रखी है ऑलरेडी। जो 1930 आपको पता होगा, जब भी किसी के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति उस पर कंप्लेन करके, फ़ोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है कि साहब मेरे साथ में इतने पैसों का फ्रॉड हुआ है। तो इन जब हमने कंप्लेन को देखा तो लगभग ये जो खाते हैं लगभग 51 करोड़ रुपए के फ्रॉड में यूज में लिए गए हैं। तो अभी इन सब खातों को हम लोग चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें संभावना ये भी है कि ये जो गिरोह है ये कुछ बैंक वाले लोगों को साथ मिलके और इस तरह के खाते खुलवाते हैं। तो इसमें भी हम पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। तो खाते खुलवाना तो बहुत ही टेढ़ा काम है, उसमें तो सब कुछ चाहिए आपके, उसका कुछ आधार कार्ड या पैन कार्ड हो चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे भोले भाले लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनसे उनके आधार कार्ड वगैरह, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेना और उनके आधार पे फिर खाता खुलवा लेना और जो उस खाते के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड हैं या एटीएम वगैरह हैं, उसकी चेक बुक वगैरह हैं, वो सब चीज़ें लेके और अपने ऊपर वाले लोगों को दे देना और वो फिर उनका उपयोग साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करने में करते थे। कैसे कौन सा फ्रॉड कैसे करते हैं ये, क्या किस तरह का साइबर फ्रॉड करते हैं ये लोग? साइबर फ्रॉड वही है कि अभी इसमें तो डिटेल में तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन साइबर फ्रॉड में किसी भी तरीके से, चाहे वो ओटीपी वाला हो या और भी तरीका हो, इसमें अभी जो 1930 पर जितनी भी कंप्लेंट्स हैं एक एक करके उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें उनका पूरा तरीका साइबर फ्रॉड किस तरह से करके उन्होंने पैसे को प्राप्त किया था वो हम उसमें निकालेंगे। बैंक का कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त है, कोई जानकारी मिली में की ट्रेनिंग कहाँ से की, जिन लोगों को आपने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ पता? ये हम अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बैंक वाले लोगों की भी इसमें संलिप्तता। ट्रांजैक्शन करने वाले कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? देखिए, इसमें जो 6 लोग हैं ये तो यहीं के रहने वाले हैं और
इनके ऊपर 2 लोगों का हमारे पास नाम आ रहे हैं, जो एक व्यक्ति तो यहाँ का है और एक और राजस्थान का है, जिनको ये सप्लाई कर देते थे, ये पासबुक, ATM वगैरह या चेक बुक वगैरह सप्लाई करते थे। ये इनकी ऊपर की लेयर है, तो उनको भी हम पकड़ के उनके खिलाफ भी, उनको जब उनसे डिटेल में इंटरोगेशन की जाएगी तो और भी जानकारी उनसे प्राप्त होगी। पैसा गया कहाँ सर, ये पता चल पाया? ये विड्रॉ हो गया है पैसा, अधिकतम पैसा इसमें से विड्रॉ हो चुका है। कहाँ से हुआ, मतलब कौन ये सब से स्टेट से? अलग अलग जगह विड्रॉ हुआ है ये पैसा। सर वो जिनकी चेक बुक, जिनके आधार कार्ड लिए, उनको प्रलोभन तो नहीं दिया हुआ किसी को? हाँ, ये भी चीज़ें आई हैं कि किसी को 5,000 रुपये लेके, किसी को 10,000 रुपये देके और उनके डॉक्यूमेंट प्राप्त करके और उनके नाम से खाता खोल के फिर इन खातों को बिल्कुल किया। सर ये ऐसा काम बुकी यहाँ पे कर रहे हैं, शहर के जो सटोरी हैं वो, जैसे कुछ लोग हैं बच्चों के हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनका अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उनमें से वो ट्रांजैक्शन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन के एवज में उनको कुछ पैसा दे रहे हैं। कहीं वो वैसी चीजें तो नहीं है इसमें? देखिए अभी सट्टे से रिलेटेड तो ऐसी कोई चीज़ें भी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन इस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि बुकी भी ऐसा ये कर रहे हैं। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के लिए भी इस तरह के जो अकाउंट्स यूज किए जाते हैं। देखिए वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 1930 पे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इन खातों से संबंधित, अभी हम उनका एनालिसिस करेंगे। अभी आपने तो राशि 51 करोड़ बताई है, क्या ये इसका बढ़ भी सकती है ये राशि, या कैलकुलेट हो गई है एग्जैक्ट? देखिए जो 1930 पे जो कंप्लेंट्स हैं कि हमारे साथ इतने रुपए का ये फ्रॉड हुआ है, इतना हमारा पैसा विड्रॉ हो गया है, फ्रॉड के थ्रू चला गया है, ये सब अमाउंट जो अभी 51 करोड़ रुपए बैठता है। विड्रॉ हो सकता है हमें, शिकायतें हुई है। हाँ हो सकता है हमें और भी कुछ खाते निकल के आए सामने, उनके बारे में बढ़ भी सकती है राशि। सर ये जो बैंक खातों के जो माध्यम से जो साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आप जो बैंक सिस्टम है उनसे उनको साथ लेकर के जन जागरूकता ऐसे लोगों के बारे में कुछ देखिए पूरा KYC का पूरा कंडीशन, एक्चुअली पूरा KYC की पालना करनी होती है बैंक्स को। इन खातों में हम देखेंगे कहीं पे अगर पालना मायने